हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी इस सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। शिवांश को स्कूल जाना है तो उसके लिए लंच बनाने और उसको मैं लंच में आज चीला बना करके दे दूँगी। तो वो चीला बहुत ही अच्छे से खा लेता है। और वो या तो भुंजिया कभी कभी मन होता है तो लेकर के जाना चाहता है, या फिर चीला ही ज़्यादा पसंद करता है। बोलता है मम्मा चीला ही दे दो, चीला ही अच्छा लगता है। तो उसको मैं चीला दे दूँगी और उसके साथ कुछ नमकीन दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं चीला बना ले रही हूँ। और जब उसको मैं चीला बना करके दे दूँगी उसके बाद मैं इनके लिए लंच बनाऊँगी। और उधर है जो शिवांश उठ करके और रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। तो उसको भी मैं जा कर के थोड़ा बहुत हेल्प करा दूँगी अगर ज़रूरत होगा तो। और नहीं तो फिर उसके पापा उसको करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी ये सब कट करके रखी थी वो भी मैं फ्रिज से निकाल ली हूँ। और एक साइड में लौकी और चना दाल डाल करके सब्ज़ी बना दूँगी। और आज मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए क्योंकि गांव से मम्मी ये सब भी आ रही है, तो उसके लिए भी लंच लेकर के मैं उसके घर पे जाऊंगी इस वजह से। तो यहाँ पे है जो एक चीला बन गया है और थोड़ा सा और बचा हुआ था तो एक चीला और बना दे रही हूँ। और मैं शिवांश को पूछी खाने के लिए तो वो नहीं बोला, तो बस उसको मैं एक चीला लंच में दे दूँगी और उसको 2 बिस्किट दे दी हूँ, तब तक वो खाएगा। और यहाँ पे मैं उसका लंच पैक कर दे रही हूँ। और वो जो सुबह सुबह खाना नहीं चाहता है, वो बहाना बना देता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है ऐसे वैसे। तो मुझे भी डर लग जाता है कि अगर जो सच में अगर हुआ, पेट दर्द हुआ या फिर और कुछ उल्टी जैसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्कूल में जाने के बाद फिर से उसको स्कूल से वापस लाना पड़ जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे उसका चीला तैयार हो गया है तो मैं फटाफट से ये सब्जी बना लेती हूँ। और शिवांश है जो स्कूल के लिए एकदम रेडी होकर के बैठा हुआ है, बस 2 बिस्किट ही खा रहा है। तो इधर तब तक मैं सब्जी छौंक लूँगी, तब तक उसका लंच पैक कर दूँगी। और यहाँ पे मैं शिवांश को बिस्किट ये सब दे करके वो बिस्किट खा रहा है बैठ करके, तब मैं आटा लगाने के लिए आ गई हूँ और फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। और ये सब्जी है जो एक तरफ हो रही है, तब तक मैं चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। और आज है जो जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है क्योंकि इनके लंच के साथ साथ और भी खाना बनाना है इस वजह से। तो अभी शिवांश स्कूल के लिए निकल गया है, इसके पापा पहुंचाने के लिए गए हैं रोड तक छोड़ने के लिए। तो वो बोल रहा था मम्मा आओ ना बाहर तक छोड़ने के लिए। तो मैं उसको बोली कि आज टाइम नहीं है बेटा, तुम अकेले मतलब तुम चले जाओ, यहीं से मैं
प्यार कर लेती हूँ। तो वो आया था और गले लग के चला गया है और मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना है और टाइम बहुत कम है इस वजह से। तो जल्दी जल्दी मैं रोटी बना ले रही हूँ और सब्जी है जो बन रही है, तो प्रेशर खुलने तक रोटी भी बन जाएगी। और इधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ, तो वो आएंगे तो चाय भी पी लेंगे। और मैं रोटी मैं बना ली हूँ और सब्ज़ी भी ठंडा होने के लिए मैं निकाल करके पंखे के नीचे रख दी हूँ। और हस्बैंड कुछ नमकीन ले रहे हैं। तो यहाँ पे लंच बॉक्स जो था वो धोया हुआ नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी इसको धो दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ करके और लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना है। तो इस वजह से तो ये खुद भी लग गए हैं खीरा सब छीलने में, क्योंकि मैं इधर कर रही थी तो ये बोले कि तब तक लाओ मैं खीरा ये सब छील लेता हूँ। और इनका आदत है कि ये अपना खीरा छील लिए बस, और इसका जो छिलका है वो कचरा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पैक कर दे रही हूँ लंच इनका, और ये चले जाएंगे लंच लेकर। उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जब तक ये काम हो नहीं जाता है तब तक दूसरा काम करने का मन नहीं करता है। और जब ये चले जाते हैं तो फिर आराम से मैं आगे का काम करती हूँ। नहीं तो जब तक ये रहते हैं तब तक कुछ न कुछ ये बोलते रहते हैं, कुछ मैं बोलते रहती हूँ, इस वजह से हो जाता है। और ये जो चले गए हैं ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक डब्बा था वो खाली था, तो खाली होता है तो मैं धो देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और एक साथ धोने में, साफ़ सफाई करने में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है। तो जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे मैं धो देती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जी को मैं निकाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें दाल चढ़ा दूँगी दाल बनने के लिए। और उसके बाद मैं साग भी बनाऊँगी। लाल वाला साग जो है, जो नीचे से उनके गाँव से आता है, तो वो दे देती है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अच्छा लगता है लाल वाला साग, इस वजह से। तो मैं आज साग भी बनाऊँगी। तो पहले मैं ये सब खाली करके, और चूल्हा ये सब ज़्यादा कुछ गंदा हो गया था। रोटी बनाती हूँ तो पता नहीं इतना ज़्यादा है, जो आटा इधर उधर बिखर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, फिर किरकिर किरकिर जैसा लगने लगता है। तो इस वजह से मैं पहले पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद फिर आगे का खाना बनाऊँगी। जो बचा हुआ है लाल साग और दाल, बस और कुछ नहीं बनाऊँगी। और चावल मैं वहाँ जाऊँगी तो वहीं पे मम्मी के घर पे ही बना दूँगी, क्योंकि चावल या रोटी फिर यहाँ पर से बना कर के ले जाना सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं पोंछ दी हूँ स्लैब ये सब, उसके बाद मैं दाल बनने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। तो दाल बन जाएगा, उसके बाद मैं साग बना लूँगी। और इतना नज़दीक रहने के बाद भी अगर ये परिवार जो है, जो एक दूसरा परिवार को मदद ना करे समय पर, तो रहने का नज़दीक में फ़ायदा क्या है। और हम लोग का यही चलते रहता है, जब मेरा होता है तो वहाँ से खाना आ जाता है, जब वो उसका होता है तो यहाँ से मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे जो दाल जब पकने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ, तो यहाँ पे जो बर्तन है वो भी मैं साथ के साथ धो ले रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी वो लोग भी वहाँ से गांव से निकल जाएंगे, तो 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से जल्दी जल्दी करके मैं जो भी है काम वो जल्दी जल्दी निपटा करके, नहा धोवा करके मैं वहाँ पे जाऊँगी। और शिवांश का आज एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, 11 बजे ही छुट्टी हो जाएगा, तो उसको भी मैं वहीं पे पिक कर लूँगी,
क्योंकि यहाँ पर आ कर के और फिर जाना तो इस ऐसे में लेट हो जाएगा, और वहाँ से भी वो लोग हैं जो भूखे आ रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो कम से कम यहाँ पे खाना मिल जाएगा तो थोड़ा खा कर के आराम कर लेंगे, फिर बाद में काम जो होगा जो वो लोग अपना करते रहेंगे। और वैसे तो साफ़ सफाई मैं गई थी तो करवा दी थी, लेकिन फिर भी 3-4 दिन घर बंद रह जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। हम लोग हैं जो डेली डेली साफ़ सफाई कर रहे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा कचरा निकलता है, तो 3-4 दिन घर है जो बंद है, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना कचरा हो गया होगा, जाले या सब धूल मिट्टी ये सब। तो यहाँ पे साग है जो मैं चून करके रख दी थी ऐसे ही, तो बहुत मोटे मोटे थे, तो मैं इस तरह से चाकू से रफली चॉप कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर पकने में देर लगता है इस वजह से। और इसको मैं अच्छे तरह से साफ़ पानी में धो लूँगी, 2 से 3 पानी 4 पानी में। और यहाँ पे साग है जो बनने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ, ढक के रखती हूँ, धीरे धीरे वो गल जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड बिस्तर ये सब करने के लिए, तो दोनों रूम का बेड बिस्तर मैं कर दूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगा करके मैं पोछा भी कर लूँगी, और उसके बाद नहा धोवा करके मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी खाना ये सब खा करके। क्योंकि मैं मम्मी को कॉल की थी तो बोली कि हम लोग अभी निकलने वाले हैं, तो 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा खाना ये सब नहाने में, खाने में, ये सब करने में, सब ठीक करने में, साफ़ सफाई करने में। तो मैं फटाफट से कर दे रही हूँ सारा कुछ, और उसके बाद मैं नहा धोवा करके चली जाऊँगी। और इस रूम में कोई नहीं सोता है, तो यहाँ पे सिर्फ शिवांश पढ़ता है और सर आते हैं पढ़ाने के लिए। यहाँ पे मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं। ये जो है जो लाल वाला साग मैं बनने के लिए चढ़ाती हूँ, दूध वाले भैया हैं तो दूध भी दे दिए हैं, और यहाँ पे मेरी दाल भी बनी हुई है, और यहाँ पे सब्जी है, सब कुछ बना हुआ है, सारा काम भी हो गया है। अभी बर्तन ये सब भी कर लिए हैं, और इधर भी सारा कुछ सेट कर दी हूँ। इस रूम का भी साफ़ सफाई हो गया है, इस रूम को भी मैं साफ़ सफाई कर दी हूँ। और उसके बाद है जो अब मेरा सारा काम हो गया है, और अभी 8:30 बजे हैं, और देखिए शिवांश जो है जो क्या कचरा फैलाया है। रात में कोई बताया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मम्मा, तो इस तरह से ये सब किया है। तो साफ़ सफाई तो हो गया है, सारे कुछ मैं फोल्ड ये सब कर दी हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा करके पोछा लगा दूंगी, और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी, और नहा करके वही जो बेसिक रूटीन है वो फिर शिवांश आएगा तो उसे मैं ले आऊँगी, उसे खाना ये सब खिला करके। और आज मुझे थोड़ा मम्मी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि मम्मी ये सब आ रही है गाँव से, तो वहाँ का चाबी मेरे ही पास है, तो मैं थोड़ा सा जाऊँगी।
और यहाँ पे मैं पोछा लगा ली हूँ। तो जब मैं यहाँ पे हाथ धोने के लिए आई तो देखी कि बेसिन भी है जो बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ लगे हाथ, और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और यहाँ पे साग भी मेरा बन गया है, तो दूध में रख गरम होने के लिए। और इधर मैं दाल में भी छौंक लगा दूँगी, क्योंकि दाल में मैं छौंक नहीं लगाई थी अभी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज का वीडियो इतना तक ही। थैंक यू।